इकबाल सना असिस्टेंट कमिश्नर महकमा फूड सेफ्टी तारिक महमूद ने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर रईस अहमद मलिक और जफर इकबाल और पूरी टीम के हमरा जहां कल सुरनकोट बाजार का खसूसी दौरा कर वहां पे चेकिंग की और इस दौरान होटलों और मिठाई की दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान जो भी ताजर सफाई सुथराई रखते हुए ना पाए गए या जिन ताजरीन ने जो है ख़राब मिठाइयाँ रखी हुई थी उनके खिलाफ जुर्माने भी आयद किए थे। ताहम आज उन्होंने इसी सिलसिला को बरकरार रखते हुए ज़िले के बाजार का भी खसूसी दौरा कर इस दौरान एक जानिब जहां उन्होंने होटलों में चेकिंग की और होटलों में सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। इस दौरान में जिन होटल मालिकान ने सफाई सुथराई का खास ख्याल नहीं रखा था या रेट लिस्ट नहीं लगाई थी उनके चालान भी किए गए। ताहम उन्हें मखसूस हिदायत जारी की गई कि वो रेट लिस्ट का भी खास ख्याल रखें। रेट लिस्ट अगर किसी की भी मियाद ख़त्म होती है तो उसके खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा। उसकी मियाद से 1 माह कबल ही अपनी रेट लिस्ट को दोबारा से रिन्यू करवा लें। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे होटल मालिकान को ये भी मखसूस हिदायत जारी की कि वो प्लास्टिक के बर्तन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, सिर्फ स्टील के बर्तन में ही पानी का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे होटल में जो खाने पीने वाले जो यहाँ पे कस्टमर थे, जो ग्राहक थे, उन्हें भी ये मखसूस हिदायत जारी की कि वो यहाँ आने से कबल इस बात का खास ख्याल रखें कि यहाँ पे सफाई सुथराई कैसी है, रेट लिस्ट है वो लगी है या उससे ज़्यादा इजाफी चार्ज लिया जा रहा है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो महकमा को फौरी तौर उसकी इतला दें। इसके अलावा जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली के त्यौहार पर सभी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए जो है मिठाइयाँ देते हैं, ताहम मिठाइयों की जांच पड़ताल भी की गई। इस दौरान कई मिठाइयों की दुकान से मिठाइयों के नमूने भी उठाए गए जिन्हें मोबाइल टेस्टिंग वैन में टेस्ट किया जा रहा है और नमूने उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद अगर वो ख़राब पाए जाते हैं तो मिठाई वाली दुकानों के जो ताजरीन हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने खाने पीने की अशिया, किराने वाली दुकानें और ख़ास करके जो सब्जियां फल बेचने वाले जो ताजरीन थे उनका भी खसूसी जायज़ा लिया और इस दौरान में उन्हें भी ये मखसूस हिदायत जारी की कि वो अपनी दुकानों में रेट लिस्ट रखें और रेट लिस्ट के बिना अगर कोई भी ताजर पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए असिस्टेंट फूड सेफ्टी कमिश्नर तारिक महमूद ने बताया कि उनके महकमा की जानिब से अमूमन ये मुहिम जारी रहती है, लेकिन जिस तरह से कल दिवाली का त्यौहार है इससे तकरीबन 5 दिन कबल ही ये मुहिम शुरू कर दी गई थी और मंडी, सुरनकोट, मेंढर और अब पुंछ में आज जिस तरीके से ये चेकिंग की जा रही है तो इस दौरान में अगर कोई भी ताजर इजाफी कीमत वसूल करता हुआ पाया जाता है या कोई भी ताजर अगर अपनी सफाई सुथराई का खास ख्याल नहीं रखता है या अगर कोई मिठाई ख़राब बेचता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो दुकानों में जाने से कबल इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस चीज़ की वो ख़रीदारी कर रहे हैं क्या उसकी मियाद ख़त्म तो नहीं हो चुकी है और ख़ास करके अगर उसमें कोई ख़राबी पाई जाती है तो उस अशिया की ख़रीदारी ना करें और ख़ास करके मिठाई ख़रीदने से कबल इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर कोई मिठाई उनको लगता है कि ख़राब है तो वो मिठाई ना ख़रीदें और फौरी तौर जो है उसकी इतला मुतलका महकमा को दें ताकि बर वक्त उस ताजर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मजीद इस मुहिम को लेकर ज़राए अबलाग से बात करते हुए असिस्टेंट फूड सेफ्टी कमिश्नर तारिक महमूद का क्या कहना था, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। कमिश्नर फूड सेफ्टी और डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी की डायरेक्शन पर और डिसब की डायरेक्शन पर हमने डिफरेंट जगहों पर चेकिंग की है। सुरनकोट में भी आज की है, वहाँ से मैक्सिमम सैंपल उठाए हैं। दिवाली के मौका पर लोगों को अवेयरनेस दी है कि स्वीट्स जो भी आप बेचेंगे अच्छी बेचेंगे। उसके बाद आज पुंछ में दोबारा किया गया है और जिस टीम के आप ही हमरा थे हमारे, हमने मैक्सिमम लोगों के स्वीट्स के सैंपल उठाए हैं और हमारे पास जो एक गाड़ी थी उसका हमने ऑन स्पॉट टेस्ट भी किए हैं कि अगर कहीं कोई स्वीट्स जो है वो गलत साबित हो रही है तो उसका लीगल सैंपल उठाया जाए प्रॉपर ढंग से। तो आज हमने 8 सैंपल उठाए हैं स्वीट्स के और अवेयरनेस दी है पब्लिक को। कोई भी आदमी जो है वो मिठाई देख के खरीदे। अगर किसी जगह कहीं मिठाई में कुछ गलती लगती है, कहीं कमी लगती है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि हम उसका लीगल प्रोसेस करें। उस पर स्पेशल है कि FSSAI एक्ट के तहत जो है चलान होगा उस शॉपकीपर पर, तो उसको एजुकेटिंग केस में वहाँ किया जाएगा, एजुकेटिंग कोर्ट में वहाँ केस किया जाएगा तो उस आदमी को उस पर सज़ा दी जाएगी FSSAI की। अनहाइजीनिक जहाँ तक होटलों का तल्लक है, तमाम होटल्स को हमने अवेयर किया था पहले भी आज भी कि अपनी हाइजीन जो है प्रॉपर ढंग से रखें, सफाई का खास ख्याल रखें। 3 लोग हमें गलत पाए गए
जिनको हाइजीनिक कंडीशन पर हमने चलान किया है और अवेयर किया है कि आइंदा के बाद आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। स्टील के बर्तन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि पब्लिक को किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो।